हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आले जो भी योजना पर। थंबनेल देखकर आप सभी समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर आपका होने वाला है। दोस्तों, लगभग 2 दिन हो गए हैं बच्चों के मेरे पास लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर रीट भर्ती 2025 के अंदर हमने पता नहीं कितने प्रकार की गलतियाँ कर दी है। लगातार कॉमेंट आ रहे हैं, कुछ कॉमेंट मैं आपको पढ़ के भी दिखाऊंगा और उनका उत्तर भी दूंगा। लेकिन जो ज़्यादातर बच्चों की गलती हुई है ना, वो लेवल को लेकर गलती हुई है। बच्चों का लेवल 1 को फॉर्म भरना था, 2 का फॉर्म उन्होंने गलती से भर दिया। लेवल ही गलत काट दिया, चालान गलत काट दिया, पता नहीं नाम ही गलत लिख दिया, कैटेगरी भी गलत लिख दी, भाषा ही गलत लिख दी। हिंदी लेनी थी संस्कृत कर दी, संस्कृत लेनी थी हिंदी कर दी। आधार कार्ड भी अलग अपलोड कर दिया और मार्कशीट वगैरह भी सारी चीजें गलत अपलोड कर दी है। आखिरकार अब क्या होगा दोस्तों, मैं आपको पूरे कॉमेंट में बताऊंगा और उनके उत्तर क्या हो सकते हैं और आप उनको कैसे समाधान कर सकते हो। पूरी जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों, करेक्शन डेट के बारे में भी मैं आपको एक लेटेस्ट अपडेट दूंगा, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, बात करते हैं सुधार का जो अंतिम मौका है वो कब तक आपके हाथ लगेगा। पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, जो जिस भी प्रकार की आपके फॉर्म में गलती हुई है ना, चाहे किसी भी प्रकार की गलती हो, A to Z पूरे का समाधान आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आपके सबसे पहले मैं कमेंट पढ़ लेता हूं कि आखिरकार आपने क्या क्या कमेंट किए हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहला कमेंट आप यहां पर पढ़ सकते हो। यहां पर कविता मीना जी ने लिखा है कि सर मेरे जन्म डेट में गलती हो गई है, अब मैं क्या करूं। अब देखो भाई, जन्म डेट आप जब चालान जनरेट करते हो ना, उसी वक्त आपको जन्म डेट डालनी होती है। तब आपने क्रॉस चेकिंग नहीं की और यहाँ पर आपके जो जन्म डेट है वो गलत हो गई है। अब देखो, गलत हो गई है तो हो गई है, अब इसका तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब इसकी डेट आएगी ना, तो हो सकता है उसके अंदर आपको जन्म डेट सुधारने का मौका मिले या ना मिले। दोस्तों, हो सकता है आपको उसमें जन्म डेट सुधारने का मौका मिले, तो आपको यहाँ पर फॉर्म भर दिया है तो आपको जरूर डेट का इंतजार करना चाहिए। बाकी यदि सुधार नहीं होता है ना, तो आपको यहां पर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी 10वीं की मार्कशीट के अंदर सही होना चाहिए। जब आपका कभी भी भर्ती के अंदर चयन हो जाता है और यहां पर जो जन्म डेट का इश्यू आता है, तो दोस्तों इसके लिए आपका 100 रुपए का स्टाम्प पेपर बनता है, जहां पर आपको यह सत्यापित करना होता है कि उक्त जानकारी मेरे द्वारा भरी गई है और यह जानकारी मित्र वाले की किसी गलती की वजह से यहां पर गलत दर्ज कर दी है। बाकी और मेरे दस्तावेज के अंदर पूरी जानकारी संपूर्णतः है, तो उसको स्टाम्प पेपर को आपको नोटरी करवा के उनके सामने प्रस्तुत करना होता है। तो कोई दिक्कत आपकी यहां पर नहीं आने वाली है। ये इतना सा काम करना होता है, तो आपको डेट का जरूर इंतजार करना चाहिए। डेट जैसे ही आएगी तो दोस्तों, तब आप उसके अंदर सुधार करवाएंगे। अब ये क्वेश्चन जरूर बनना होगा कि आखिरकार डेट आएगी कब। तो दोस्तों जरा रुकिए, वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि डेट आपकी कब तक जारी होगी। अब बात करते हैं, कुछ बच्चों ने कहा है कि सर हमने सब्जेक्ट ही गलत भर दिया, हिंदी भरनी थी संस्कृत भर दी, संस्कृत भरनी थी हिंदी भर दी। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, जैसे ही आपकी डेट आती है ना, उसके अंदर आपको अपना सब्जेक्ट चेंज करने का मौका दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सब्जेक्ट करने का मौका, चेंज करने का मौका दिया जाएगा। यदि सब्जेक्ट चेंज करने का मौका नहीं दिया जाता है ना, तो दोस्त आपको उसी एग्जाम के साथ या उसी सब्जेक्ट के साथ आपको तैयारी करनी है और दोस्तों उसी के अनुसार वहां पे एग्जाम देनी है। ये ध्यान में रखना, चेंज नहीं होता है तो, और चेंज हो जाता है तो उसके अनुसार आपको तैयारी करनी है। बाकी दोस्तों देख लीजिए, इसमें चेंज करने का अवसर देता है या नहीं देता है, ये विभाग के ऊपर है। बाकी जन्म डेट, नाम, माता पिता के नाम, इन सब में चेंज करने का अवसर अपने को मिलेगा। कोई दिक्कत वाली यहाँ पे बात नहीं है। तो ये सब्जेक्ट वाले थोड़ा ध्यान में देना। बाकी आप दोबारा आवेदन भी कर सकते हो और पहले वाले को निरस्त करके अपने सही सब्जेक्ट भर सकते हो, ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। तो दोस्तों कोई घबराने वाली बात नहीं है। बाकी इसके अलावा और कोई दिक्कत आ रही है ना, तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर देना, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा मेरे पास और भी कॉमेंट आ रहे हैं। तो यहाँ पे अर्जुन का कमेंट आ रहा है, इन्होंने कहा है कि भाई मैंने सिग्नेचर है ना ब्लू पेन से कर दिए, मेरे को काले पेन से करने चाहिए थे। देखो भाई, ये सिग्नेचर वगैरह इतने ज्यादा मैटर नहीं करते हैं। आपने काले से कर दिया, ब्लू से कर दिया, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपका एग्जाम होगा और आपका एडमिट कार्ड भी आएगा और एग्जाम भी आपको देना है, घबराने वाली बात नहीं है। फिर भी आपको लगता है कि नहीं यार भाई मैंने तो ये गलत कर दिया, तो मेरे दोस्त आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे डेट आती है ना करेक्शन की, वहां पे आपको फोटो चेंज करने का अवसर मिलेगा, वहां पर सारी चीजें चेंजेस करने का अवसर मिलेगा। तो मेरे दोस्त आप वहां पे चेंज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसके अलावा यार सब्सक्राइब तो बनता है ना, आप सभी सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो आप पूरा देख लेते हो। दोस्तों यहाँ पर जो अगला कमेंट मेरे पास आ रहा है ना, वो कमेंट ये आ रहा है कि सर हमारा लेवल ही गलत हो गया है, उसका गलत चालान काट दिया है, क्या ये सही हो जाएगा क्या। तो मैं आपको बता दूं कौन है आप, अनीसा जी, अनीसा यूपीएस जी। मैं आपको बता दूं, आपको है ना अभी आपके पास मौका है, आपको दोबारा सही लेवल से चालान जनरेट करना है और 500 रुपये तो लगेंगे, आपको दोबारा से आवेदन कर देना है, उसी में आपको फायदा है। मैं आपको बता दूं, लेवल चेंज करने का अवसर विभाग के द्वारा नहीं दिया जाएगा डेट के अंदर, ये थोड़ा ध्यान रखना। अभी आपके पास मौका है, आप अभी दोबारा फॉर्म भर दीजिए, 500 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे,
बाकी वरना कुछ नहीं कर पाओगे आप एक बार फॉर्म बंद हो गए ना तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। बाकी आप एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आगे भी मैं आपकी इसी प्रकार सहायता करता रहूंगा। कमेंट यहाँ पर आ रहा है नीतू का। नीतू कह रही है कि सर मैंने जब साइन अपलोड किया तब साइन सही शो हो रहा था पर प्रिंट में साइन बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, अब क्या करूं? देखो मैं आपको बता दूं, जब तक आपके साइन वहां पर अपडेट नहीं हो जाते हैं ना तब तक आपका फॉर्म सबमिट ही नहीं होता है या आगे ही नहीं बढ़ता है। इसका मतलब आपका फॉर्म यहाँ पर प्रिंट हो गया, कंप्लीटली सबमिट हो गया, तो उनके पास आपका साइन है ना वो चला गया है। ये कभी कभी टेक्निकल इशू की वजह से भी हो सकता है कि आपको यहाँ पर साइन वगैरह साइन फोटो वगैरह आपको जो प्रिंट है उसमें दिखाई ना दे, लेकिन आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर इसमें अगर करेक्शन करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो आपका साइन है वो सक्सेसफुली वहां पर सबमिट हो चुका है और एडमिट कार्ड जैसे ही निकलेगा ना तो उसके अंदर आपका साइन दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जो अगला कमेंट यहाँ पर आ रहा है ये कह रहे हैं कि सर मान्यवर माता का नाम गलत हो गया, कैसे सुधार करें? देखो कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपको सुधार करना है, आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आपका 500 रुपये का चालान कटेगा। आप दोबारा से नया आवेदन कर दो और उसके साथ फॉर्म फिल कर दो कंप्लीटली, तो आपका सुधार इसमें हो जाएगा। यदि आपने अपने उस नाम के साथ ही गलत नाम के साथ ही आवेदन कर दिया है ना तो इसका एक ही उपाय है, आपको करेक्शन डेट का इंतजार करना पड़ेगा। उसके अंदर 300 रुपये आपके लगेंगे, लगभग 300 या 400 रुपये जो भी लगना है वो चार्ज आपका लगेगा और आप उसमें करेक्शन कर पाओगे। ये आपके पास ऑप्शन है, तो अभी आपके पास ऑप्शन है, आप दोबारा आवेदन कर दो या फिर आप करेक्शन वगैरह उसमें करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला बच्चा कह रहा है कि सर मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम ही है ना वो गलत भर दिया, अभी सही हो जाएगा क्या? भाई देखो ये यूनिवर्सिटी वगैरह गलत भर दी, ये बीएड नंबर वगैरह सारी चीजें गलत भर दी, इनको कोई चेक करने वाला वहां पर नहीं है और ना ही आपको घबराना है। दोस्तों ये आपको बिल्कुल भी टेंशन देने वाली बातें नहीं है। यदि आपको लगता है कि नहीं आगे जाके दिक्कत कर सकती है तो दोस्तों आप इसमें अभी सुधार कर लेना, करेक्शन डेट का इंतजार करके। दोस्तों करेक्शन डेट में आपको ये सारी चीजें सुधार हो जाएगी, 300 रुपये आपके लगेंगे, आप इसमें सुधार कर पाएंगे। बाकी आपको इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों अगला को कमेंट है बच्चे का, वो कर रहे हैं कि सर मैंने एक से ज्यादा चालान जनरेट कर दिया है पर अब किस चालान से फॉर्म भरूं क्योंकि अभी तक मैंने है ना आवेदन ही नहीं किया। यहाँ पे लिखा है कि चालान जनरेट करने के बाद एप्लीकेशन फिल कर सकता हूं क्या? देखो आप दिन में 1000 चालान जनरेट करो और यहां पर 1000 चालान नया बनाओ, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है साथियों आपको? क्योंकि दोस्तों आपका जो एक चालान है वो 3 दिन में वापस रिजेक्ट हो जाता है। जब तक आप उस पर पेमेंट नहीं कर देते हो तब तक वो चालान आपका नहीं होता है, वो 3 दिन बाद किसी और के पास चला जाता है। तो ये एक रैंडम नंबर है, जो आप चालान जनरेट करते हो तो आपको पिकअप होकर आ जाता है, जिसमें आप पेमेंट करते हो वो आपका चालान हो जाता है। तो यदि आपने उस पर पेमेंट कर दिया, जानकारी सही है तो उसके साथ फिल कर सकते हो। बाकी आप एक नया फॉर्म भरना चाहते हो और आपने चालान जनरेट करना है तो आप नया चालान जनरेट करो, उस पर पेमेंट करो सही जानकारी के साथ और फॉर्म फिल कर दो, आपका इजीली फिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों इसके अलावा यदि और क्या आपके पास कोई कमेंट वगैरह है तो आप मुझे रिप्लाई कर सकते हो, मैं आपको जरूर यहाँ पर आपकी सहायता करूंगा। यदि दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है ना तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्योंकि दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर जो आपकी डेट है ना करेक्शन की वो कब जारी होगी। दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि आपके करेक्शन की डेट जारी कब होगी। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं 15 जनवरी तक तो आपके आवेदन यहाँ पर चलने वाले हैं और दोस्तों जैसे आपके आवेदन वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे ना उसके बाद यहाँ पर आपकी करेक्शन की डेट जारी की जाएगी। लगभग 3 से 4 दिन आपके करेक्शन चलेंगे, आप उसके अंदर अपना सुधार है वो कंप्लीटली कर सकते हो। दोस्तों ये सुधार की डेट की इंपॉर्टेंट बात थी, वो मैंने आपको बता दी है। दोस्तों ये आपकी यहाँ पर फॉर्म कंप्लीट हो जाएंगे ना उसके बाद ही आपकी इसमें सुधार कर पाओगे और तभी आपकी डेट जारी की जाएगी। दोस्तों जैसे डेट जारी होती है ना तो मैं आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से जरूर बता दूंगा कि सर डेट आ चुकी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना चैनल है और सब्सक्राइब तो आपको करना पड़ेगा। दोस्तों इतना सारी मेहनत करके मैं आप सभी को इंपॉर्टेंट जानकारी देता हूँ लेकिन आप हो कि सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना, कितना सा टाइम लगता है, सिर्फ एक क्लिक का टाइम लगता है जिससे मेरे को मोटिवेशन मिल जाता है वीडियो बनाने का। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी ना तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।